आई होप, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी के दो सर्टिफिकेशन को कंपेयर करेंगे और ये भी लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन से सर्टिफिकेशन को प्रोसीड करना चाहिए, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, ठीक है। लेकिन पहले कंपैरिजन देखेंगे कि कौन बेस्ट हो सकता है, किस में क्या प्रोस हैं, किस में क्या कॉन्स हैं, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे सीईएच और ओएससीपी को, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, और इंडिया में तो सीईएच की खैर कुछ ज़्यादा ही डिमांड है, ठीक है। तो सीईएच और ओएससीपी को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ईसी काउंसिल का अगर आप वेबसाइट पे आओगे और आप सीईएच को खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं पेज बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, सीधा बात करेंगे सीईएच के बारे में। देखो, मैं सीए सर्टिफाइड हूँ, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को पता ही है, मैंने सीएच का एग्जाम दे रखा है। लेकिन बात करते हैं सीईएच में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। ओएसीपी में क्या कर सकते हो, इस सारी चीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं सीएच के पैटर्न के बारे में। तो अगर मैं नीचे चलूँ, यहाँ पर आप देखोगे आपको दो तीन सेक्शन मिलेंगे। कोर्स आउटलाइन की अगर हम लोग बात करें तो सीईएच, अगर आप इसका कोर्स सिलेबस आप देखो तो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, फुटप्रिंटिंग रिकॉग्निजेंस और स्कैनिंग नेटवर्क्स, इनॉमरेशन वल्नरेबिलिटीज, सिस्टम हैकिंग एंड सो ऑन, एसक्यूएल इंजेक्शन, हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स, हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म, आईओटी हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्रिप्टोग्राफी। अप्रॉक्स टोटली आपको 20 मॉड्यूल्स मिलेंगे। बट अगर आपको ये 20 मॉड्यूल्स ज़्यादा लग रहा है, देन वेट फॉर ओएसीपी। जब ओएसीपी देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत कम लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो सीईएच है, ये कैसे करना है। सबसे पहली बात, ऑब्वियसली बात है, कहीं से आप ट्रेनिंग करोगे, सीखोगे, उसके बाद आप एग्जाम में बैठोगे। लेकिन ये जो 20 मॉड्यूल्स आपको दिख रहा है ना, ये मैं एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ, ये बहुत बिगिनर लेवल का है। बहुत बिगिनर, अगर आपका बेसिक सही है और अगर आपकी नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी है, अप्रॉक्स 80%, 70 to 80%, 80% अगर आपकी नेटवर्किंग सही है और आपका बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह का नॉलेज है आपको, देन यू कैन प्रोसीड फॉर सीईएच, ठीक है। आप लोग बातों को पहले अच्छे से समझो, देन किसी भी सर्टिफिकेशन के तरफ प्रोसीड करना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि डायरेक्टली हम लोगों ने कोर्स परचेज कर लिया है और डायरेक्ट हम लोग सर्टिफिकेशन करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि हर सर्टिफिकेशन की कुछ प्रेरिक्विस्टिक होती है कि वो आपसे उससे पहले आप में कुछ बेस मांगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अबाउट एग्जाम में चलते हैं तो एग्जाम में देखो होता क्या है, 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 घंटे का आपके पास टाइम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली ईसीसी एग्जाम और व्यू दोनों का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन आजकल लोग ऑनलाइन एग्जाम को ही प्रेफर करते हैं, ऑब्वियसली आप भी ऑनलाइन ही देने वाले हो। ऑनलाइन को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन देना ज़्यादा बेस्ट भी है, ठीक है। लेकिन एक बात अब मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को समझो, सीईएच पूरी तरह से आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। जैसे हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां पे क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस होते हैं, वो आपको टिक करना होता है। यहाँ पे भी आपको यही कंडीशन मिलेगा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन आपको टिक करना है। आपको यहाँ पे कुछ भी वल्नरेबिलिटीज फाइंड नहीं करनी, आपको कोई मशीन नहीं चलानी, कुछ नहीं करना है आपको। दैट्स इट, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे और आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन को टिक कर देना है। जैसे हम लोग गूगल फॉर्म पे कॉलेजेस के लॉकडाउन में एग्जाम्स दिए हैं, एग्जैक्टली उसी तरह रहेगा। 4 घंटे का आपके पास टाइम होगा, 4 घंटे में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगा, कि अगर आपकी कोई गलत हो जाएगी तो आपके सही नंबर में से कुछ मार्क्स काट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप चाहो तो पूरे क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है, सही हो या गलत। बट ऑब्वियसली बात है, अगर यार अगर गलत आंसर दोगे ही तो फिर क्यों ही सीएच एग्जाम देना, है ना। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, आप पढ़ो बहुत अच्छे से। डिपेंडिंग ऑन विच एग्जाम फॉर्म इज चैलेंज, कट स्कोर कैन बी रेंज फ्रॉम 60% to 85%। इसका मतलब समझ रहे हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपकी पासिंग मार्क्स 60% होगी या फिर 85% होगी। ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे, आपके एग्जाम पैटर्न पे, कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन हैं। उसके बेस पे आपका पासिंग मार्क्स आपका डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। ये सीईएच की बातें हो रही है अभी, ठीक है। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेनिंग में ऑप्शन में चले तो सेल्फ स्टडी का मिल जाएगा, मास्टर क्लास आप ले सकते हो एंड सो ऑन। इस चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब अगर मैं सिलेबस पे अगर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे देखो, एक सिलेबस मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, लेट्स सी। सिलेबस मुझे ये देखो, यहाँ पे आपको पूरी तरह से ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा चीज़ बताया गया। यहाँ पे देखो, आपको 20 मॉड्यूल्स दिख रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ 20 मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा है, अभी आप लोग पेशेंस रखो, अभी ओएसीपी हम लोग देखेंगे,
तो इससे कहीं थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये टोटली मैं बोलना चाहूँगा बिगिनर लेवल, बिगिनर से थोड़ा ऊपर, जिसे हैकिंग में इंटरेस्ट है, जिनका बेस बहुत स्ट्रांग है, वो इस एग्जाम को आराम से निकाल लेंगे, कोई डाउट नहीं है। बिना डाउट के बता रहा हूँ ये बात। अगर आपका बेस अच्छा है, अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग, देन आप इस एग्जाम को आराम से निकालोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हो, आप इसमें सिलेबस वही है, सेशन हाईजैकिंग, डॉस अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, मालवेयर, स्निफिंग, सिस्टम हैकिंग, ये आप लोग नॉर्मली भी अपने लाइफ में करते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा कि यहाँ पे आपका लेवल थोड़ा बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है यार, अगर आप सी एस दोगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी लेवल थोड़ी ऊपर जाएगी ही जाएगी। लेकिन अगर आपका बेसिक सही है तो आप इस चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। आराम से निकालोगे। वल्नरेबिलिटीज टाइप का एग्जाम है, यहाँ पे कोई पेन टेस्टिंग नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्वेश्चन और 4 ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत नॉर्मल वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ये भी बताऊंगा, कमेंट में कर देना, तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग प्रोसीड करते हैं ओएसीपी की तरफ। देखो, मैं ओएसीपी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ओएसीपी का पुराना एग्जाम सिलेबस अलग था, अभी जो चल रहा है वो एग्जाम सिलेबस अलग है। अभी करंट पैटर्न की हम लोग बात करेंगे, इसमें बहुत ट्विस्ट है। ओएसीपी को देने से पहले सोच लेना, ठीक है। चलो ओएसीपी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, ओएसीपी जो हम लोग पीडब्ल्यू की बात करेंगे, यहाँ पे आपको 60 पॉइंट्स अलग और 40 पॉइंट्स अलग ये मिलने वाले हैं। मतलब 60 पॉइंट्स के अलग मशीन और 40 पॉइंट्स के अलग मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपको 2 क्लाइंट, एक डोमेन कंट्रोलर मिलेगा, ठीक है। और जो 60 पॉइंट्स वाले हैं उसमें 3 इंडिपेंडेंट टारगेट मशीन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। वो आपको सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर ट्विस्ट वाली बातें बताऊं तो सुनो। आपने यहाँ पे एक चीजें गौर करी, यहाँ पे ये एक चीजें लिखी हुई, न्यू एक्टिव डायरेक्टरी सेट। यहाँ पे इस बार जो है एक नई एक्टिव डायरेक्टरी को ऐड किया गया है इस एग्जाम्स के पैटर्न में। जो आपकी ओसीपी की एग्जाम्स की पैटर्न होगी, ओसीपी की एग्जाम आप दोगे पीडब्ल्यू के, उसमें एक्टिव डायरेक्टरी 110% है, होगा ही होगा, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, 110% रहेगा। लेकिन पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था ना, ये जो है ना बफर ओवरफ्लो, ये 100% 25 पॉइंट्स के रहते ही रहते थे। अब आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि अगर हम लोग पुराने पैटर्न पे रहते तो 110% 25 पॉइंट्स के तो आने तय हैं। अब आना फिक्स है 25 पॉइंट, तो क्यों ना हम लोग बफर ओवरफ्लो को बहुत अच्छा कर ले। तो 25 पॉइंट तो हमारे हाथ में है, हम लोग लड़ाई किस चीजों के लिए करेंगे, 45 पॉइंट्स। इट मीन्स दैट कि आपको मिनिमम 70 पॉइंट्स चाहिए। यहाँ पे देखो, 70 पॉइंट्स नीडेड टू पास द एग्जाम, है ना। देखो यहाँ पे 5 मशीन्स आपको मिलेंगे, सारे मशीन्स के अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट्स रहेंगे ओवरऑल। 100 पॉइंट्स में से आप लोगों को 70 पॉइंट्स लाने ही पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो। और एक लाइन और है, वन ऑफ द 5 टारगेट मशीन इज ट्रेडिशनल बफर ओवरफ्लो मशीन वर्थ ऑफ 25 पॉइंट्स। समझ रहे हो। अब दूसरी चीजें आगे दिखाता हूँ, चलो। और ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखो। सीएच की तरह यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज बातें नहीं होगी कि आपके पास क्वेश्चन होंगे 4 ऑप्शन होंगे, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट मशीन मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। और प्योर ऑफेंसिव एग्जाम है, मतलब रेड टीम, आपको डायरेक्ट हैक करना है, ठीक है। एक रेड टीम एक ब्लू टीम होती है, तो ये एक रेड टीमिंग एग्जाम है जिसमें आपको मशीन को सीधा हैक करना है, ठीक है। पूरी तरह से ऑफेंसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 60 पॉइंट्स तो इधर से मिल जाएंगे। लेकिन अब अगर आप बोलोगे कि 10 पॉइंट्स हम लोग कहीं से भी गेन कर लेंगे, या इसी में हम लोग 70 पॉइंट्स कर दे, ये जो 60 पॉइंट्स दिख रहा है, ये 60 पॉइंट्स यहाँ पे और 40 पॉइंट्स यहाँ पे है, तो कितने हो गए अप्रोक्स, 100 पॉइंट्स। अब आपको चाहिए कितने पास होने के लिए, ऑब्वियसली 70। लेकिन उसमें आपको ये करना पड़ेगा, ये जो आपको दिख रहा है एक्टिव डायरेक्टरी सेट, ये आपको 110% करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया और आपने 60 पॉइंट्स ले भी आए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। और आपने किसी तरह मान लेते हैं कि हाँ आपने क्या किया, एक्टिव डायरेक्टरी सॉल्व नहीं करा, किसी और चीज़ों को करा है, तो भी नहीं होगा। चाहे आप 70 पॉइंट्स ले आओ या ना लाओ, कोई फायदा नहीं है, आपको एक्टिव डायरेक्टरी सॉल्व करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ क्या है, नो पार्शियल पॉइंट्स विल बी अवॉर्डेड। अब आपने कोई काम अधूरा करके छोड़ दिया है, पूरा नहीं किया है, ऑब्वियसली बात है उसके लिए आपको कोई भी पार्शियल पॉइंट्स अवेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स आर अवॉर्डेड ओनली फॉर फुल एक्सप्लॉइट चेन ऑफ द डोमेन। जिस डोमेन पे आप काम कर रहे हो उसको पूरा का पूरा आपको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे 20 पॉइंट्स पर मशीन आपको मिलेंगे। 10 पॉइंट आपको मिलेंगे लो प्रिविलेज और 10 पॉइंट आपको मिलेंगे फॉर प्रिविलेज एक्सक्लेशन।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप बिगनर हो, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप, सिंपल सा बात है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे हम लोग कोई भी लैब सॉल्व करते हैं, कोई मशीन सॉल्व करते हैं, जिस तरह हम लोग किसी भी मशीन को हैक करते हैं, एग्जैक्टली आपको उसी तरह यहाँ पे पैटर्न दिया जाएगा। 5 मशीन्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें से आपको 70 पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, जिसमें से आपको एक्टिव डायरेक्टरी सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब है एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। वो पुराना वाला सिस्टम हटा दिया गया है कि बफर फ्लो रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है बफर फ्लो मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड एज अ लो प्रिविलेज अटैक वेक्टर। मतलब ये गारंटी नहीं है कि आप में बफर ओवरफ्लो आएगा ही आएगा। इट मे बी, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। तो आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है एक्टिव डायरेक्टरी पे, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं आगे। In addition, point per machine, the several changes exam that we wish explicitly call out and explain our reasoning for. अब देखो एक चीज ये मैं बताना चाहता हूँ, द एडिशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एन एक्टिव डायरेक्टरी सेट। ऑब्वियसली बात है यार, एक्टिव डायरेक्टरी सेट जो है, एक्टिव डायरेक्टरी जो है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो एक्टिव डायरेक्टरी को, अगर आप पढ़े हो और अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्टिव डायरेक्टरी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। पासिंग पॉइंट आपको 70 चाहिए। रिक्वायर्ड कंप्लीशन एटलीस्ट 10 पीडब्ल्यू की लैब मशीन अलॉन्ग विथ अ डिटेल्ड रिपोर्ट। अब आपने क्या किया, यहाँ पर का लाइन समझो। अब आपने क्या किया, मशीन तो सॉल्व कर दी, लेकिन आपने रिपोर्ट बना के सबमिट नहीं किया है, तो सारे के सारे मेहनत आपके बर्बाद हो जाएंगे। कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है आपने कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया, कैसे आपने उसको हैक किया है, सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके वो सारी पॉइंट्स ग्रेड करी जाएगी, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑल ऑफ पीडब्ल्यू के कोर्स एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ 10 बोनस पॉइंट। अगर आप सॉल्व करके जैसे कि आपको कोई, जब आप एग्जाम रजिस्टर करोगे तो उस वक्त आपको एक लैब दिया जाएगा। उस लैब को अगर आप सॉल्व करके सबमिट करते हो, देन आपको उसके 10 बोनस पॉइंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब ये मत बोलना कि हम यहाँ से 10 पॉइंट कर लेंगे और 60 पॉइंट वहाँ से कर लेंगे, तो नहीं। जो आपका लैब होगा उसमें भी आपको एक्टिव डायरेक्टरी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द 10 पीडब्ल्यू के लैब मशीन रिपोर्टेड मस्ट ऑन इंक्लूडेड एक्टिव डायरेक्टरी टारगेट। मतलब जब आप एग्जाम रजिस्टर करोगे और उस वक्त जो आपको मशीन दी जाती है, जो आपको लैब मिलता है, ठीक है, उसमें जो आप सबमिट करोगे रिपोर्ट, उसमें जो 10 बोनस पॉइंट आपके होंगे, उसमें आपकी एक्टिव डायरेक्टरी इंक्लूडेड होनी चाहिए। जो आपने सॉल्व किया है उसमें एक्टिव डायरेक्टरी होनी ही चाहिए। अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी नहीं किया तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय, निकल लो, ठीक है। अब देखो एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा प्राइस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप ओएसीपी में आना चाहते हो और पीडब्ल्यूके में अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, अगर आप इंडिविजुअल कोर्स बाय करते हो, देन आपको $1500 लगेंगे, जिसमें आपको 90 डेज की लैब एक्सेस मिलेगी और उसके बाद आपके एक एग्जाम अटेम्प्ट आपको मिलेगा, या तो पास या तो फेल। अगर फेल हो गए तो दोबारा आपको फिर से पैसे देने पड़ेंगे। बट अगर आप इसमें आते हो लर्न वर्ड में, अप्रॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है 25 समथिंग डॉलर, 2499, जिसमें आपको एक कोर्स मिलेगा, 365 डेज का लैब एक्सेस मिलेगा, 2 एग्जाम अटेम्प्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप एक बार फेल भी हो जाते हो तो आप दोबारा दे सकते हो, और प्लस में आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लर्न अनलिमिटेड में, तो यहाँ पर देखो यार प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये अप्रॉक्स 4 लाख पे जाता है, 4,31,000 के अप्रॉक्स जाएगा ये, ठीक है। $5,499 है, और सारे के सारे कोर्स ऑनलाइन होंगे, 365 डेज का लैब एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड एग्जाम अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। प्लस में एक्सक्लूसिव कंटेंट तो आपको मिलना ही मिलना है। ऑब्वियसली बात है यार, इतना पे करोगे तो ऑब्वियसली बात है, मिलना तो तय है, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम 24 घंटे का होगा, पूरा का पूरा प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नाउ इसमें टीसीपी आईपी नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीजनेबल विंडोज़ एंड लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये आपका पूरा कमांड होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा बेसिक आ गया तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा मतलब आपका विंडोज़ लिनक्स आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना, जबान पे रटा हुआ होना चाहिए, एग्जैक्टली उसी तरह। बैश स्क्रिप्टिंग, बेसिक बैश और पाइथन स्क्रिप्टिंग आपको आनी चाहिए, ये इसका प्रेरिक्विस्टिक है, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
अब बात करते हैं ओएसीपी कितना ज़्यादा टफ है। सबसे पहली बात, ओएसीपी बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी वे में निकालोगे। अब बोलोगे इतना आसानी से आपने कैसे बोल दिया सर कि बहुत इजी है, आसानी से निकाल लोगे? तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, ओएसीपी जितनी एग्जाम कंडक्ट करती है ना, जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है, ऐसा नहीं है सिर्फ पीडब्ल्यूके की एग्जाम कंडक्ट करती है, जितनी सारी एग्जाम कंडक्ट कर रही है ना, उसकी सबसे बिगनर एग्जाम है ये पीडब्ल्यूके। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये आपके लिए क्या बन सकता है, और इसी के बेस पे लोग कंपनीज में अच्छे पैकेजेस पे आज प्लेस्ड है। ठीक है, तो ये ओएसीपी की सबसे बेसिक एग्जाम है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हर किसी से नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मेहनत किया है, अगर आपकी बेसिक अच्छी है और आपने पढ़ाई करी है, ऑब्वियसली बात है यार, आप निकाल लोगे। अब यहाँ पे चलते हैं सिलेबस पे थोड़ा। ये देखो यहाँ पे सिलेबस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, यहाँ पे वन है, वन पहला, दूसरा। अब देखते हैं टोटल कितने हैं, तो लास्ट में चलते हैं एनसी, टोटल 25। और ये 25 में आप कोर्स सिलेबस को देखो, तो उसके अंदर जैसे कि यहाँ पे अगर टारगेट डेटाबेस है, तो टारगेट डेटाबेस को भी फिर अंदर में आपको बताया गया है कि कैसे डेटाबेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड सो और जो वो भी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो असेंबलिंग द पीसेस एंड टारगेट द वेब एप्लीकेशन, टारगेट द वेब एप्लीकेशन, फिर क्या क्या आएगा, वेब एप्लीकेशन इनोमरेशन, एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सप्लॉइटेशन, ट्रैकिंग द पासवर्ड, ऑब्टेनिंग अ शेल, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, क्रिएट अ स्टेबल पाइवट पॉइंट। तो इन सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन कर दिया गया है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है अगर आप न्यू हो, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली ओएसीपी को प्रोसीड करूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि देखो, अगर आप बहुत बिगनर हो, तो मैं यही बोलूँगा पहले अपने स्किल्स को आजमाओ। मतलब अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हो कि मतलब नहीं मुझे सर्टिफिकेशन करनी ही है, तो पहले अपने बेस को अच्छा बनाओ और सीईएच के एग्ज़ाम को प्रोसीड करो। ठीक है, सीईएच के एग्ज़ाम को प्रोसीड करो, ये ज़्यादा प्राइस का नहीं पड़ेगा आपको, 25,000 के अप्रॉक्स आ जाता है। अगर आप नॉर्मली देखो तो 25,000 के अप्रॉक्स आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो। अगर आपने ये एग्जाम निकाल लिया है, देन आप डायरेक्टली ओएसीपी की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, ओएसीपी पूरी तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम है और ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल एग्जाम है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बट अगर आप अपने आप को आजमाना चाहते हो, देन आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आप सी एच के पे जा सकते हो, सी एच को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बट मैं यही बोलूँगा कोई भी एग्जामिनेशन को ट्राई बिल्कुल मत करना। मैंने अभी जस्ट खुद ही बोला है कि ट्राई करो, पर ट्राई करने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप डायरेक्टली रिस्क ले लो कि नहीं मैं दे ही दूंगा, निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, क्या हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना डियर, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से आते हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश करो कि अगर कॉन्फिडेंस है खुद में तो ट्राई करो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो टाइम लो, गैप लो, प्रिपरेशन करो, उसके बाद किसी भी एग्जाम के लिए प्रोसीड करो। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो या ना करो यार, डजेंट मैटर। अगर डाउट है तो आप इंस्टा पे मेरे से पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ना कि बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा मत करना। लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर ही दो ना यार। ठीक है, क्या ही जाता है, फ्री का तो है, यूट्यूब ने दे रखा है फीचर, फ़ायदा उठाओ। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।